एक घंटे से बैठा हूँ, मेरे को वहाँ पे पर्ची पकड़ के रोक दिया। पागल का बच्चा है, 50,000 रुपये कौन एक्स्ट्रा पे करेगा। ये एप्लीकेशन लेके आया हूँ कि मेरे मीटर कार्ड दिए जाएं। मेरा बिल आया था लास्ट मंथ 7,000 रुपए, इस मंथ आया 25,000 रुपए। टुंडा सरेआम चल रहा है, वहाँ तो कोई आता नहीं है। जो बिल भरते हैं उनके डंडा देते हैं आगे। किसी के पास फालतू हराम का पैसा नहीं, हर बंदा मेहनत करके कमाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आर के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की जनता की, जहां पे पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है बिजली के बिल को लेके। जी हाँ, अगर आप देखें तो वहां पे जो बिजली की बिल की कीमतें हैं वो लाखों में, हजारों में आ रही हैं और एक आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है बिजली के बिल्स को लेके। इस पे चर्चा कर रहे हैं जुनैद इकरम, जो कि बहुत इनकी वीडियोस यूजुअली अच्छी होती हैं और इन्होंने पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि पाकिस्तान की जनता इस समय किस दर्द से, किस हालात से गुजर रही है। तो क्योंकि अभी हमने वीडियो देखा नहीं है तो उसके बारे में कुछ हम कह नहीं सकते हैं, बट वंस एक बार हम वीडियो को गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में पता चलेगा। और ये मुद्दा इसलिए मैं लेके आई हूँ क्योंकि बिजली का बिल एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि कॉमन मैन बहुत ईजिली रिलेट कर सकता है। तो जैसे ही मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे लगा कि दिस इज समथिंग जो हमें एक्चुअली डिस्कस करना चाहिए। एंड क्योंकि ये आए दिन हर जगह की प्रॉब्लम होती है, बिजली का बिल एक ऐसी चीज़ है जो एक आम इंसान के बजट को हैम्पर करता है, तो बहुत रिलेटेबल है। बिना किसी देरी के पहले आइए इस वीडियो को देखते हैं और उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ भाई, क्या हाल है भैया। जैसे कि आप सबको मालूम है, बिजली के बिलों ने पूरी कौम का जीना मुहाल किया हुआ और जिस तरह पूरे मुल्क में बिजली के बिल जलाए जा रहे हैं और कितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हमारा बिजली का बिल अल्हम्दुलिल्लाह 1,63,000 रुपये आया है, जो कि पिछले महीने के बिल से 200 यूनिट कम यूज़ किए हैं, मगर बिल पिछले महीने से 40,000 ज़्यादा है। यानी आप हर महीने कम इस्तेमाल करें, बिल ज़्यादा से ज़्यादा आता रहेगा और बेड़ा गर्क हो गया है। और ये तो सिर्फ दफ्तर का है, घर का बिल अलग है। यानी कि आप जो है अगर कारोबार कर रहे हैं तो आप सिर्फ बिजली की मद में 2, 2.5, 3 लाख रुपए आपका सिर्फ बिजली के लिए जा रहा है। अब ये अजीब मंतक है इस मुल्क की, जो हमारे खिदमत गुजार हैं, जो हमारे खादिम हैं, जिन्होंने हमें सर्विस देनी है, उनकी बिजलियां फ्री हैं। हालांकि उनकी तनख्वाहें भी 8-8 लाख रुपए, लेकिन जो बेचारा सैलरीड आदमी है, 30,000, 35,000, 40,000 वाला आदमी, उसका बिल ही 50,000 आ रहा है। तो वो क्या खाएगा, क्या उड़ेगा, क्या पहनेगा, ये क्या ही बच्चों को तालीम देगा या सेहत देगा। अब ये स्क्रीन पे आप बिल देखें, वापडा के किसी अफसर का बिल है, हामिद मीर साहब ने ट्वीट किया था, 1200 यूनिट बिजली का यूज किया और 700 रुपए की सिगरेट का पैकेट नहीं आता। ये बंदा 1200 यूनिट फ्री में चला रहा है। और खल्ली वल्ली आप लोगों का और मेरा क्या हाल है आप सबके सामने। मुल्क में बिजली चोरी बहुत ज्यादा है, बहुत शदीद किस्म की। कई तो ऐसे पूरे इलाके हैं, पूरे गांव हैं, पूरे शहर हैं जो बिजली का बिल नहीं देते और ये क्लियरली डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। तो जो बिजली का बिल नहीं दे रहा, जो चोरी कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, वहां पे स्टेट कुछ नहीं कर रही। लेकिन जो बेचारा शरीफ आदमी, जो मिडिल क्लास आदमी, जो मेहनत कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसी के बिल में उसका भी बिल डाल रहे हैं। यानी कि जो बेचारा इज्जत से बिल देने को तैयार है, उसको ये सजा दी जा रही है कि तू बिल क्यों दे रहा है, अब तू इसका भी तू ही भर। तो ये दुनिया में कहीं नहीं होता कि भाई जो बंदा, जिसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिस इलाके की, जिस फैक्ट्री की, जिस शहर की, वहां नहीं कुछ कर रहे, जो बेचारा दे रहा है उसी को रगड़ रहा है। दूसरा, आप खुद शहर में चक्कर लगा लें। अगर मैं कराची की बात करूं, उस दिन मेरा जाना हुआ एक शादी में, जौहर मोड़ से लेके जौहर चौरंगी और वहां से कहां, अरे फिर वहां मौसमियात का रोड पकड़ के वो आगे तक इतने फ्रूट के ठेले मैंने जिंदगी में नहीं देखे। अव्वल तो या तो हमारी कौम, जैसे वो ऑस्ट्रेलिया की मैंने वॉकिंग टेस्ट बनाई थी, फुल पूरा मुल्क जॉगिंग कर रहा था, तो इतने फ्रूट वाले समझ आते हैं। वो सारे ठेले जो हैं, अगर आप देखें एम्प्रेस मार्केट के और ये जौहर और यूनिवर्सिटी रोड के, सब कुंडे पे चल रहे हैं और खुले आम चल रहे हैं। और रात 3 बजे, अरे भाई लालू खेत 10 नंबर पे रात 3 बजे खरबूजा बेच रहा है। कौन खरीदने आ रहा है रात को खरबूजा। अब वो जो बिजली चोरी कर रहा है खुले आम, जो चाहे वो के इलेक्ट्रिक को पैसे देके, किसी मीटर वाले को पैसे देके लगवा रहा है, या वो किसी और तरीके से कनेक्शन कर रहा है, वो खुलेआम चोरी कर रहा है और वो अपना कारोबार कर रहा है। लेकिन जो यहाँ हम 4 लाइटें क्या लगा ली हमने कि थोड़ा सा मेरी शक्ल अच्छी दिख जाए, 1,63,000 का बिल आ गया है। ये कहाँ की इंसाफी है यार। चलो हम तो जैसे जैसे करके भर देंगे भाई। एक आम आदमी, एक आम शहरी जो बेचारा सिक्योरिटी गार्ड है, जो स्कूल टीचर है, वो क्या कर सकेगा। अब मसला ये है कि जो अरबाब इख्तियार है, उनको एहसास तो तब होगा ना जब वो भी बिजली का बिल भरेंगे, जब उनकी तनख्वाह नहीं मैच कर पा रही होगी, क्योंकि भाई उनके बच्चों की स्कूलिंग भी फ्री है, उनको पेट्रोल भी फ्री है, खानसामे भी फ्री हैं, सब कुछ तो फ्री है। तो जिसकी दुनिया ही ऐसी है कि अगले 20-30 साल की सर्विस में उसने कभी बिल ही नहीं भरा ये वाला, तो उसको आपको और मेरा दर्द फील कैसे होगा। तो उनको तो पेन ही नहीं पता कि लोड शेडिंग क्या होती है या बिल भरना क्या होता है। या तो उनकी भी काटो या फिर हम सबकी फ्री करो। सीधी सीधी बात है भाई, ऐसे नहीं हो सकता। टू नेशन थ्योरी ये नहीं चल सकती भाई कि जिसकी तनख्वाह 8 लाख
है वो उसकी बिजली फ्री है, जिसकी तनख्वाह बेचारा 80,000 भी नहीं है, उसके वो लाख रुपए का बिल मुंह पे मार रहे हैं। अभी भाई हमारी टीम जरा सड़क पे गई थी, लोगों से हमने कुछ विचार लिए थे, इसके बारे में जरा चेक कीजिए। हर महीने 15,000 16,000 ये बिल आता है। ये लास्ट मंथ का बिल है 16,000, ठीक है। इस महीने में 68,000 रुपये बिल आया है। पागल का बच्चा है, 50,000 रुपये कौन एक्स्ट्रा पे करेगा? ये एप्लीकेशन लेके आया हूँ कि मेरे मीटर कार्ड दिए जाएं। पिछले महीने 15,000 रुपये का बिल आया, इस महीने 65,000 70,000 रुपये का बिल आ रहा है। ऐसे हिडन टैक्सेस इन्होंने लगा दिए, ऐसे जो चार्जेस इन्होंने लगा दिए कि ना बिल में है और ना कभी पहले ऐसा हुआ है। मेरा बिल आया था लास्ट मंथ 7,000 रुपये, इस मंथ आया 25,000 रुपये। अभी बिल इन्होंने भेजे 85,000 रुपया। ये बताओ महीने के जो क्या कहते हम तनख्वाहदार है, कहाँ से बिल हम भरे? प्लस आप यूनिट भी चेक करो, लास्ट मंथ के जो यूनिट है 371 यूनिट आ रहा है और इस वाले का 364 है। यूनिट भी कम है और बिल भी 50,000 रुपये एक्स्ट्रा। मतलब सीधा सीधा आधा लाख रुपया जो है ना, वो जिसका 4,000 बिल आता तो उसका 40-50,000 रुपये आने लगा है। तो कहाँ से घर की चीज़ें बेच के जमा करेगा? यूनिट में कोई वो नहीं है, 3 4 10 का फर्क पड़ा है। पेमेंट में 18,000 रुपये की बजाय 65,000 70,000 रुपये। अफसरों के बच्चे तो सब फ्री है, उनके स्कूल, इनके ट्यूशन, इनके गाड़ियाँ, उनके पेट्रोल, हर चीज़ फ्री है। हमें किस चीज़ का बेनिफिट है यार? मुझे बताओ, टैक्स की मद में जो इतना टैक्स ले रहे हैं। खुला सरेआम चल रहा है, वहाँ तो कोई आता नहीं है। जो बिल भरते हैं उनको डंडा देते हैं आगे। काम क्यों करवाऊँ जब भर ही नहीं सकता? या तो बच्चों को खिलाऊँ या तो इनको दूँ। इन्होंने माफ़ थोड़ी करना है, क्योंकि एक दफ़ा भर दिया। हम तो इसे इनकी नज़रों में चोर हैं। किसी के पास फालतू हराम का पैसा नहीं, हर बंदा मेहनत करके कमाता है। अब यही इसका हाल। अब आएंगे तो इनको मारेंगे, वो बिल नहीं भरेंगे। हम लोग खुलेआम कह रहे हैं, जिसमें तप्पड़ है तो आ जाओ। देखिए, हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान भर में बिजली की कीमतों के हवाले से और बिलों में जो लागू टैक्सेस हैं, ये मौजू ऐसा है जिसके ऊपर सख्त बहस हो रही है और बहुत सारे तबसरे भी दिए जा रहे हैं। इस हवाले से सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान भर में जो बिजली का निज़ाम है वो एक रेगुलेटेड माहौल में काम करता है। इसका मतलब ये है कि जो बिजली के बिलों में वसूल किए जाने वाले निर्ख हैं और जो बिलों में टैक्सेस लागू होते हैं, इनका तयन करने की ज़िम्मेदारी हुकूमत पाकिस्तान और नेपरा के पास है। अगर ये हुकाम इन निर्खों के अंदर किसी किस्म की तब्दीली करना चाहें तो वो बिल्कुल इनके इख्तियार में है और पूरे पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक समेत बाकी तमाम बिजली तकसीम कर कंपनीज के ऊपर ये लागू होंगे। बिजली की कीमतों में इजाफा या टैक्सेस में उतार चढ़ाव से के इलेक्ट्रिक का नफ़ा नुकसान मुंसलिक नहीं है। वो इसलिए क्योंकि इसका इन्हिसार के इलेक्ट्रिक की जो सरमायाकारी है और जो कारकर्दगी में बेहतरी है, इन दो चीज़ों पर मबनी होता है। तो जैसा कि देखा, लोगों के अंदर शदीद गम और गुस्सा है। अब मसला ये है कि जो बेचारा मीटर रीडर आ रहा है वो भी कोई जीएम तो नहीं है ना के इलेक्ट्रिक का, वो बेचारा कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी तनख्वाह ही 40-50 हज़ार है। वो भी गरीब है, मारने वाला भी गरीब, पिटने वाला भी गरीब। जिन्होंने मुआहदे किए हैं या जो अरबों रुपए कमा रहे हैं इस तरह की चीज़ों से, वो आराम से बैठे हुए हैं। उनकी बिजली भी फ्री है, उनकी ज़िंदगी भी चिलिंग है। पिट रहा भी गरीब है। अगर आप किसी की गाड़ी चलाओगे के इलेक्ट्रिक वाले की या वापडा वाले की, तो गाड़ी कॉन्ट्रैक्ट पे है। किसी कॉन्ट्रैक्टर की बेचारे की आप गाड़ी चलाओगे, किसी को पथराव करोगे, शीशा तोड़ोगे, सर फाड़ोगे, वो भी गरीब आदमी है। हल तो ये भी नहीं है भाई कि आप उनको पकड़ के मारो या रीडिंग लेने ना दो। तो बंदे को इसी तरह फंसा के रखो बिलिंग में, कोई तरक्की की बात नहीं, कोई कुछ नहीं, भाड़ में जाए सब कुछ, ठीक है। इनको इसी चक्रों में लगा के रखो, फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स। अक्सर वो चल रहा है ना कमेंट के भाई शुक्र है चंद्रयान यहाँ से नहीं गया, वरना उसकी भी फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स हम पे डाल देते। और अब तो शायद ये भी है कि चांद पे ना जाने का टैक्स भी अगले महीने बिल में आ जाए। अल्लाह खैर करे भाई, लेकिन यार इन चीज़ों पे कोई नज़रसानी करे। अगेन, जिन्होंने करनी है उनकी बिजली फ्री है, उनको फील ही नहीं हो रहा, उनके एसी चलते रहते हैं, उनका स्टैंड बाय जनरेटर, बैकअप जनरेटर, उनकी तो पावर लाइन ही अलग होती है भाई। पूरा मुल्क भी बंद हो जाए उनकी नहीं जाती लाइट, समझ रहे हैं? तो उनको एहसास होगा कब, जब वो बिल पे आएंगे। तो या तो सबको बिल पे ले आओ या सबकी फ्री। तो दोस्तों, एक्चुअली ये वीडियो जो है वो बहुत ही रिलेटेबल था, क्योंकि बिजली का बिल एक ऐसी चीज़ होती है जो आम आदमी के हमेशा बजट को इम्पैक्ट करती है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, जैसे दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों की अगर मैं बात करूं, तो वहाँ पे जो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बिजली का बिल जा सकता है समर्स में या विंटर्स में, अगर आप सारे अप्लाइंसेस अगर 24/7 चलाते हैं, यानी घर पे भी प्रॉपर एक टाइम पे स्टे कर रहे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो मैक्सिमम जो यहाँ की यूनिट्स हैं उस हिसाब से जो बिजली का जो खर्च आता है पर मंथ का, मैक्स मैं नहीं बोलूँगी बहुत ज़्यादा कि 3 या 4 हज़ार या 5 हज़ार से ज़्यादा किसी का एनुअल खर्चा जो है वो मंथली बेसिस पे जाता होगा। वहीं अगर किसी का कॉमर्शियल प्लॉट है तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड अमाउंट जो है वो बिजली का बिल उस हिसाब से जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द अप्लायंसेस एंड लोड कितना जो है जनरेटर लेता है, प्लस साथ में वहाँ पे यूनिट जो है मेंशन होती है। बट जैसे ही हमारा बिजली का बिल बढ़ता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि
जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में जो लोग रहते हैं वो एक्चुअली रेंट भी देते हैं, उनके ट्रैवलिंग कॉस्ट भी आते हैं, प्लस इलेक्ट्रिसिटी इज समथिंग जो यहाँ पे मैंने बहुत सारे शहरों में देखा भी है। तो यहाँ पे सरकारी रीडिंग ना लेके बहुत सारे रेंट ओनर्स जो हैं वो यूनिट के हिसाब से अलग से सब मीटर लगा के यूनिट के हिसाब से लेते हैं, विच इज़ अगेन अनएथिकल एंड यू नो नॉट रियली लॉजिकल टू टेक दिस, बिकॉज आप एक्स्ट्रा अर्निंग कर रहे हो, एक्स्ट्रा पैसे कमा रहे हो, विच रियली इम्पैक्ट्स अ कॉमन मैन्स नीड। और यहाँ पे पाकिस्तान में तो हम देख रहे हैं कि इसका वाइसा वर्सा हो रहा है, यानी यहाँ पे जो है वो बिजली का बिल उनकी यूनिट्स कम है लेकिन उसके बाद भी जो है उनके बिल ज़्यादा आ रहे हैं। यानी हर बार जो है वो जो चोरी का खर्चा है, क्योंकि मुल्क इतनी बुरी इकोनॉमी से गुजर रहा है तो वहाँ के खर्च को कहीं ना कहीं डेफिनेटली एडजस्ट कराने की कोशिश की गई है और बहुत सही बात की गई है। क्योंकि यूजुअली जब हम देखें जितनी भी पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशंस निकलते हैं, चाहे वो हमारा देश हो गया वो किसी और का भी देश हो गया, खैर जहाँ पे जनता आवाज़ उठाए वहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन हो सकता है। बट यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि कोई भी ऐसे कदम जहाँ पे आते हैं उसका सीधा असर जो है वो लोअर मिडिल क्लास लोगों पे सबसे पहले पड़ता है, एंड जो बाकी ऑफिसर्स होते हैं या जो हाई क्लास लोग होते हैं उन पे इसका ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बिकॉज दे आर अर्निंग इनफ। उनको इतने बेनिफिट्स दिए जाते हैं, इतनी सुविधाओं से लैस होते हैं कि लिटरली उनको नहीं बोला जाता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनकम टैक्स की भी बात करूँ यार, तो कॉमन मैन के बिना बोले, सरकारी आदमी का बिना बोले इनकम टैक्स काट दिया जाता है। वहीं पे ऐसे ऐसे लोग पड़े होते हैं जो सालों सालों कितने करोड़ों रुपए का इनकम टैक्स नहीं सबमिट करते हैं और एंड तक नहीं पकड़े जाते। तो ऐसी भी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस केस में यही होना चाहिए कि आई थिंक ऐसी चीज़ों के लिए भी हम लोगों को वॉइस रेज करनी चाहिए, आवाम उठानी चाहिए। और रही बात पाकिस्तान की, तो जिस तरह से वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, फिलहाल उनकी इतनी ख़राब इकोनॉमी है और उसके बाद भी ऐसी चीज़ हो रही है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली उन सारी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। बिकॉज अगर आप बिजली का बिल अपना कटवाते हैं, अगर आप ये सारी सुविधाएं छोड़ते हैं जो आपका अपना हक है एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो उससे कुछ आपको खास फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं उन पे तो इसका खासा कोई असर नहीं हो रहा, क्योंकि उनकी लाइफ तो एज इट इज़ चल रही, तो वो आपकी प्रॉब्लम नहीं समझेंगे। तो दोस्तों आपका इस पे क्या कहना है? मैंने तो अपने व्यूज़, अपने थॉट्स को शेयर कर दिया, आपका इस पे क्या कहना है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वाकई ये वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल थी। जो लोग नए हैं चैनल पे वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलिए। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा।